हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन। उसके ऊपर देखिए, जब औसत दिया गया हो और संख्या ज्ञात करनी हो, औसत के ऊपर, औसत एक अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर टॉप 5 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं आज। तो देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इस टॉप 5 क्वेश्चनों के ऊपर। टॉप 5 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत। इधर देखिए मेरे साथ, आज का जो पहला प्रश्न है, इस पे बात करते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। देखिए प्रश्न, इसको 2 तरीके से हम हल करेंगे। अभी 3 संख्याओं का औसत 7 है। देखिए ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, इनका औसत है 7। 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 यानी पहली 2 संख्याएं, ये पहली 2 संख्याएं, इनका औसत कितना है? 4 है। तो आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी, ये वाली संख्या ज्ञात करनी। इधर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल संख्याओं का औसत 3 है, तीनों का 7 है। जो औसत ये है 2 संख्याओं का, इस 7 से अधिक है, कम है, तो माइनस। कितना कम है? 3 कम है, ये 3, -3 कम है। अब देखिए ये संख्याएं कितनी है, ये तो औसत हो गया। अब जो आप सम निकालेंगे, संख्याएं इनटू आपका एवरेज, वो सम हो जाता है। तो ये 2 संख्याएं हैं, इस 2 का गुणा मैं इस 3 से कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 6 होगा, ये -6, ये माइनस का 6, इधर आपको लिखना है किसका? प्लस का 6। इधर प्लस का 6 लिखेंगे और ये प्लस का 6 इस 7 में जुड़ जाएगा। 7 + 6 13। आपकी जो तीसरी संख्या होगी मेरे साथियों, कितनी होगी? 13 होगी। कितनी होगी? 13 होगी। तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब सेकंड विधि से हम बात करते हैं इसी प्रश्न की। तो आपको 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। ये 3 संख्याओं का औसत है 7। एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। आपको सम निकालना है। एवरेज दे रखा है 7, नंबर दे रखा है कितना? 3। तो सम निकालेंगे तो सम क्या हो जाएगा? 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है कि नहीं? ये 21 आया। अब देखिए ये टोटल संख्याओं का है, 3 का है सम। ठीक है। अब आप देखिए, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो पहली 2 का कितना है? 4 है औसत। तो पहली 2 का सम कितना आएगा? 4 × 2 8। टोटल आपके पास 21 है और पहली 2 का है कितना? 4। पहली 2 का कितना है? 4। तीसरी का पूछा है। टोटल में से पहली 2 घटा दोगे, टोटल है 21। टोटल में से पहली 2 का घटा दोगे आप, 8 घटा दोगे 21 में से, तो पीछे कितना बचेगा? 13। ये 13 क्या होगा? तीसरी संख्या। 13 क्या होगी? तीसरी संख्या। 13 क्या होगी? तीसरी संख्या। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड एक बार और देख लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है मेरे साथ। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7। लिख दिया 7। अब देखिए, पहली 2 संख्याओं का औसत है 4, ये लिख दिया 4। आपको तीसरी संख्या क्या है? ज्ञात करनी है। ठीक है। अभी ये 7 से ये 4 अधिक है, कम है, कितना कम? -3 कम है।
और संख्याएं हैं 2 तो गुणा करेंगे 2 से। क्यों करेंगे 2 से गुणा? क्योंकि आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए सम बट्टा नंबर होता है एवरेज, होता है कि नहीं होता है? सम बट्टा नंबर एवरेज होता है। एवरेज और नंबर का गुणा करने पर सम आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ गुणा किया। तो ये सम -6 आ गया। माइनस का 6 इधर जो संख्या देती है उसमें प्लस पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पॉजिटिव आता है तो यहाँ नेगेटिव लेते हैं, यहाँ यदि नेगेटिव आता है तो इधर पॉजिटिव ले लेते हैं। ये पॉजिटिव इधर लिया 6, ये 6 इसमें जुड़ेगा, जो आपका औसत सभी का था उसमें जोड़ दें। उसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 13 हुआ। अब ये जो 13 आया ये आपकी तीसरी संख्या होगी, या फिर आप उस सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर आज का क्वेश्चन, उसके ऊपर बात करते हैं। 25 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्याएं हैं? 25। 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात करो। संख्याएं कितनी है? 1 से 25। इन संख्याओं का औसत मेरे साथियों कितना है? औसत है 18। जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा मैंने लिख दिया। 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत यानी 1 से 12, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है? 14। ठीक है। अंतिम 12 मतलब यहाँ 20 में 13वीं है, 14 से लेकर 25 तक ये जो अंतिम 12 संख्याएं हैं इनका औसत, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या, ये जो 13वीं संख्या है ये आपको ज्ञात करनी है। देखिए औसत कितना है? 18। 18 से 14 कम है। कितना कम है मेरे साथियों? माइनस का 4 कम है। 18 से 17 कितना कम? माइनस का 1 कम है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये संख्याएं हैं 12, तो गुणा किससे करूंगा मैं? 12 से। क्योंकि आप एवरेज पढ़ते हैं तो एवरेज जो होता है, एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। आप यहां सम ज्ञात कर रहे हैं। नंबर जो है 12 नंबर हैं और इनका एवरेज है माइनस का 4। नंबर से एवरेज को मल्टीपल करते हैं तो इनका सम आता है। ये सम कितना आ गया इनका? 4 को 12 से गुणा करोगे तो माइनस 4 को 12 से गुणा करेंगे तो माइनस का 48 आ गया। अब देखिए माइनस का 1, ये संख्याएं भी 12 हैं तो ये 12 से गुणा कर दिया। माइनस का 12, ये दोनों अब काउंटिंग करना है, इन दोनों का योग। अब देखिए मेरे साथ, इन दोनों का आप योग करेंगे। माइनस का 48 और माइनस का 12, माइनस माइनस में जुड़ता है तो माइनस का 60 हो जाएगा। कितना? माइनस का 60। अब देखिए यहां जो माइनस का 60 है, ये जो माइनस का 60 है अब इधर आएगा तो ये प्लस का 60 हो जाएगा। किसका? 13वीं संख्या में प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। ये जो प्लस का 60 होगा, आपका जो फाइनली एवरेज था 18 उसमें जोड़ दीजिए 60 हो गया। जोड़ने पर कितना? 78। ये जो 78 आया ये आपकी कौन सी 13वीं संख्या होगी? 13वीं संख्या, 13वीं संख्या, 13वीं संख्या, 13वीं संख्या कितनी होगी? 78 होगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्नों, ऐसे प्रश्न एवरेज में आते हैं, एवरेज में ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। मेरे साथियों, जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सिखाना। ज्ञान हमेशा बार बार पढ़ने से होता है। गणित आप पढ़ते हैं तो आप पहले उस प्रश्न के ऊपर एकदम कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि नहीं मैं ये प्रश्न कर सकता हूं। आपने पहले ही हार मान ली तो वो प्रश्न आपसे नहीं होगा। यदि आप
में ललक है जीतने की, नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो जरूर ही आप वो कर देंगे। गणित में जब भी पढ़ें तब एक कॉपी लेवें, कॉपी, और उस कॉपी में सेकंड नंबर लिखें, थर्ड नंबर लिखने के बाद में उसको समझें, समझते समझते लिखें। उसके बाद में उसे बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार समझते हुए हल करें, तो अपना आप वो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाएगा। गणित में कुछ नहीं होता है, वो तरीके ही होते हैं जिनको आपको अपने दिमाग में बैठाना है। इसी सवाल के लिए मैंने सेकंड तरीका भी बताया था, आप सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड तरीके में देखिए, 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 इंटू 18 करेंगे आप। 25 इंटू 18 जो आएगा, गुणा करने में कितना, आप ज्यादा गुणा करने करेंगे तो भी समय ज्यादा होगा, लेकिन इस मेथड से आप करेंगे तो टाइमिंग कम होगा। उसके बाद में देखिए, 12 संख्याओं का औसत 14 है, 12 इंटू 14 करेंगे आप, जो आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो 17 12 संख्याओं का, अगली अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, 12 इंटू 17 करेंगे आप। जो इन दोनों का औसत आएगा, ये आएगा सम, इनको आपको जोड़ना होगा, इन दोनों का योग जो यहाँ पर आएगा, वो योग इस टोटल में से घटाना होगा, तब आपके पास ये संख्या आ जाएगी इतुत। तो आप पास क्वेश्चनों की क्यूज का तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं मेरे साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का, ये 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है? 30। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहले ये जो 5 संख्याएं हैं, इनका योग दे रखा है। योग यानी सम। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ वैल्यू बटा नंबर ऑफ वैल्यू। आपको सम दे रखा है और नंबर दे रखा है। सम कितना है? 240 बटा नंबर कितनी है? 5। 4 बार 520, 4 बचा, 5 8 40, 48 आया। ये एवरेज कितना आया 5 संख्याओं का? 48। तो यहाँ जो ये 500 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है मेरे साथियों? 48 है। कितना है? 48, जो हमने अभी इस पर्सन से निकाला है। 5 संख्याओं का योग दे रखा था, इससे हमने क्या निकाल दिया? एवरेज निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एवरेज, औसत निकाल दिया। अब देखिए, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 70। तो हमें क्या करना है कि हमें ये तीसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है मेरे साथियों। तो इधर देखिए, क्या करेंगे आप? ये जो आपका 48 औसत है, इससे क्या ये 30 अधिक है, कम है? मेरे साथियों, ये कम है। कितनी कम है? ये माइनस की 18 कम है। कितनी? माइनस की 18 कम है कि नहीं? हाँ। अब देखिए, ये जो 48 से ये 70 है, ये ज्यादा है कम है? ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? देखिए, ये 2 जोड़ने पर हो जाएगा 50, 60, 70, प्लस की 22 से ज्यादा है। प्लस की 22। संख्याएं कितनी है? 2। तो सम निकालने के लिए 2 से गुणा कर दूंगा। यहाँ संख्या है 2, सम निकालने के लिए 2 से गुणा कर दूंगा। तो 18 का 2 से 37, माइनस का 37, और यहाँ प्लस का 44 गुणा करने पर, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या होगा? देखिए, 37 और 44 को सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो प्लस का 8 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 8। ये पूर्णांकों से आपने पढ़ा है। जैसे देखिए, -5 और -5 को जोड़ते हैं तो माइनस का 10 हो जाता है। माइनस का 5 और प्लस का 10 जुड़ता है तो इस स्थिति में प्लस बड़ा ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा होता है 5 से, कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, तो ये प्लस का 5 आएगा। प्लस आगे लिखा नहीं जाता है।
ये इसी प्रकार से मैंने किया। यहाँ प्लस का 8 आया तो वापस इस कंडीशन में लाते हैं कि जो धनात्मक आता है उसको ऋणात्मक बना, माइनस का 8 बना देते हैं। ये -8 आप किस में से 40 में से घटा दोगे, 48 - 8 पीछे कितना बचा, 40 बचा मेरे साथियों। जो 40 आया वो 40 की कौन सी संख्या है आपकी, ये जो आपकी 20 की संख्या है, 40 आपकी 20 की तीसरी संख्या आ गई। आपको तीसरी संख्या पूछी थी, ये आपकी क्या है, तीसरी संख्या, क्या है, तीसरी संख्या है। इस प्रकार से आप औसत के ऊपर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे साथियों। चलते हैं साथियों, आज का टॉप 5 क्वेश्चनों की क्विज में चौथा सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। ये 5 संख्याएं देखिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत सीधा दे रखा है, कितना है, 65 है। कितना है, 65 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, ये प्रथम 2 संख्याएं, इनका औसत कितना है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है, ये अंतिम की 2 संख्याएं, अंतिम की 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। आपको ये जो 20 की तीसरी संख्या बची है ये ज्ञात करनी है। देखिए लेते हैं, चलते हैं। 65 से 81 ज्यादा है, कम, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ये 70, 16 प्लस की 16 ज्यादा है। अब देखिए संख्या है 2, यहां सम निकालते हैं, 2 से गुणा करना होगा, मल्टीपल करना होगा। 16 का 2 से गुणा करते हैं तो प्लस 16 प्लस 32 हो जाएगा। देखिए अब देखिए जो 65 है, 65 से ये 38 कम है कि ज्यादा, कम है। कितना कम है, घटा दीजिए, 65 में से 38 घटा दीजिए, 65 - 38, यहां बसेगा कितना, 7, यहां बसेगा कितना, 2, 27, यानी कि माइनस का 27 कम है। -27 इंटू संख्याएं हैं 2 तो 2 से गुणा, तो ये माइनस का 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 54। अब देखिए इन दोनों का सम करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाला ज्यादा है। उत्तर तो आपको पता है माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 32 से, 32 से कितना ज्यादा है, माइनस का 22 ज्यादा है, माइनस का 22 ज्यादा है। अब देखिए जो ये माइनस का 22 आया, इधर लेते हैं प्लस का 22, प्लस का 22। आप कौन सी संख्या, तीसरी संख्या यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ प्लस का 22 है तो 65 में आप ये प्लस का 22 है तो 22 को प्लस कर दीजिए। 5 और 2 7, 6 और 2 8। आपका आंसर आया, तीसरी संख्या कितनी आई, 87। जो आपकी तीसरी संख्या ज्ञात करनी थी वो कितनी आ गई, 87। ये 87 आपके पास क्या आई, तीसरी संख्या, क्या आई, तीसरी संख्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आराम से देखिए, एक बार फिर से देखिए। 5 संख्याओं का औसत 65 है। ये 5 संख्याएं दी, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, इनका औसत कितना है, 65। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। ये प्रथम 2 संख्याएं, ये पहली 2 संख्याएं, इनका औसत 81 है। अंतिम 2 संख्याएं, ये पीछे से अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, लिख दिया। अब 65 से 81 कम है, ज्यादा, ज्यादा है। कितना, प्लस का 16 ज्यादा है। संख्याएं कितनी है, 2 है। संख्याएं 2 है तो 2 से मल्टीपल कर दिया, इसका सम आ गया प्लस का 32। ठीक है, इसी प्रकार से 65 से 38 कम है। कितना कम है, माइनस का 27 कम है। 2 संख्याएं हैं तो 2 से मल्टीपल कर दिया, आ गया कितना, माइनस का 54 आ गया। अब देखिए प्लस का 32 और माइनस का 54,
ज्यादा कौन, माइनस का 54। इन दोनों का जोड़ यानी कि सम क्या होगा, माइनस का 22 आएगा। यहाँ आप इधर लेते हैं तो ये कितना आया, प्लस का 22। कितना आया, प्लस का 22 आया मेरे साथियों। यहाँ प्लस का 22 आया तो ये प्लस इसमें ऐड कर देते हैं 65 में, जो आपका पुराना जो औसत है 5 संख्याओं का, उसमें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, जो आपकी संख्या बचेगी वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल कर सकते। चलिए साथियों, टॉप 5 प्रश्नों की क्यूज में आज का 5वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इधर देखिए। 13 संख्याओं का औसत 68 है। संख्याएं कितनी है, 13। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है, 68 है। इधर देखिए, प्रथम 7 संख्याओं का 1 से 7, प्रथम 7 संख्याएं, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। कितना है, 63, 63 है। अब देखिए अंतिम 7 संख्याओं का, यानी 7 से लेकर 13 तक, 7 से लेकर 13 तक अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, औसत है 70 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। अब देखिए 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 7वीं संख्या 2 बार आ रही है। कितनी बार, 2 बार आ रही है। एक बार 1 से 6 में, एक बार 7 से 13 इसमें। ठीक है, अब देखिए 68 से ये 63 कम है या अधिक, कम है। कितना कम, माइनस का 5। माइनस का 5 संख्याएं हैं 7, 5 माइनस का 5 इंटू 7, माइनस का 5 और 7 का गुणा, 5 7 35 माइनस का 35। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों 68 से ये 70 कितना कम है, ज्यादा, ज्यादा है। कितना ज्यादा, प्लस का 2 ज्यादा, प्लस का 2 ज्यादा। अब देखिए प्लस का 2 ज्यादा है, ध्यान रखना है। और संख्याएं कितनी है, 7। 7 का 2 से गुणा हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। कितना, प्लस का 14 हो जाएगा। कितना, प्लस का 14। दोनों का सम करेंगे, देखिए 14 और 35 माइनस का 35, दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 21, क्योंकि 14 से 35 अधिक कितना, अधिक माइनस का 21 अधिक। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 21, इतनी देर हम यहाँ ले रहे थे कि यहाँ माइनस का 21 आया तो प्लस का 21 वापस देते हैं, और जो ये है इसको 68 में जोड़ देते हैं। अब वापस ये नहीं लेना है, क्योंकि जो आपकी संख्या थी वो दोनों में काउंट हो गई, तो इसलिए माइनस का 21 है, प्लस में ना लेते हुए सीधा ही 68 में से 21 घटा देना है। सीधा ही 68 में से 21 को घटा देना है। तो 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 2 गया, पीछे कितना बचा, 4, तो 47। 47 आपकी क्या होगी, 7वीं संख्या। 47 आपकी क्या होगी, 7वीं संख्या होगी, 7वीं संख्या होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं मेरे साथियों। 7वीं संख्या कौन होगी, 47। एक बार फिर से आप देख लेते हैं। 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 68। ये 13 संख्याएं 1 से 13, इनका औसत कितना है, 68 है। अब देखिए प्रथम 7 संख्याओं का औसत, यानी 1 से 7, ये प्रथम 7, ये शेष 7 8 9 10 11 12 13, कितनी हुई, 3, 3 से 7 हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 हुई, 7। फिर 7 8 9 10 11 12 13, ये 7 7 2 बार आई कि नहीं आई, ध्यान रखना इस चीज का। प्रथम 7 संख्याओं का औसत है 63। कितना है, 63, 63 है मेरे साथियों। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। आपकी जो 20 वाली संख्या ये 2 बार आ रही है। तो अब देखिए 68 से ये 63 कम है। कितना कम, माइनस का 5 कम। संख्याएं टोटल है 7, 7 से गुणा किया तो कितना आया, माइनस का 35। इधर देखिए 68 से 70 अधिक है। कितना अधिक, +2 अधिक, +2 अधिक। अब देखिए +2 का गुणा 7 से कीजिएगा, 7 से करेंगे तो प्लस का शुद्ध आएगा। दोनों का सम यानी योग करते हैं तो माइनस का 35 और प्लस का 14, तो ये प्लस माइनस वाला ज्यादा, उत्तर माइनस में आएगा। माइनस का 21 आपका आया। यहाँ प्लस में नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 7 2 बार आ गया है, पहले से ही नहीं आया होता तो हम प्लस में ले लेते।
इसलिए ये माइनस का है, ये माइनस घटा दीजिए। जो आपका टोटल सम है 68 में से 21 कम किया तो संख्या 47 आई आपके पास। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी आ गई, 7वीं संख्या 47 आ गई। नहीं तो आप मेरे साथियों इसको सेकंड मेथड से इस प्रकार से करेंगे। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का औसत है 68। तो इनका 13 इनका योग हो जाएगा 68 इंटू सम हो जाएगा 68 इंटू 13। इनका जो गुणनफल आएगा वो यहां लिख देंगे आप, ठीक है। अब देखिए, अब 1 से 7 प्रथम 7 यानी 1 से 7 संख्याओं का जो औसत है 63 है। 7 इंटू 63 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे आप 7 इंटू 70 करेंगे, ठीक है। फिर जो इन दोनों का गुणा करने के बाद योग होगा, इन दोनों का गुणनफल फिर घटा देंगे, ये 68 इंटू 13। तो आपकी जो संख्या है 7वीं संख्या आपके पास आ जाएगी। सेकंड मेथड इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से। नहीं तो ये फर्स्ट मेथड बहुत अच्छा है, आप भी कर सकते हैं इस अनुसार।